राहुल जैन काठमांडू से अपनी शंका रख रहे हैं। आगम में सप्तभंग की चर्चा आती है, सप्तभंग का स्वरूप क्या है? सप्तभंग का स्वरूप देखिए, भगवान की जो वाणी है शादात्मक है, और वह शादात्मक जो है सप्तभंग स्वरूप है। सप्त मतलब सात, भंग मतलब भेद। हम किसी भी प्रश्न को यदि पूछते हैं तो उस प्रश्न को सात प्रकार से पूछ सकते हैं। एक ही प्रश्न को सात प्रकार से पूछ सकते हैं, अथवा उसका जो आंसर है वो सात प्रकार से दिया जा सकता है, जिसमें अपेक्षा लगाई जाती है, जिसमें स्याद लगाया जाता है, जिसमें कथनचित लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, अवक्तव्य। ये चार भंग हो गए। स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार से ये सात भंग बन जाते हैं। सामान्य भाषा में हम किसी भी चीज़ का यदि उत्तर देना चाहें तो हम अपेक्षा से उसे सात प्रकार से दे सकते हैं। जैसे आप देखिए, कोई व्यक्ति दरवाजे में खड़ा हो, एक पैर उसका अंदर हो, एक पैर उसका बाहर हो, और वो तुमसे पूछे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो आप उसके लिए कितने प्रकार का आंसर दे सकते हैं? सात। सात से आठवां आंसर नहीं दे सकते। क्या कह सकते हैं? स्याद अस्ति, कथनचित मैं अंदर खड़ा हूँ। स्याद नास्ति से बोलेंगे तो कथनचित मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर नहीं हूँ। स्याद अस्ति नास्ति, कथनचित मैं अंदर भी हूँ और कथनचित मैं बाहर भी हूँ। चौथा भंग ये हो सकता है अवक्तव्य, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, बस अवक्तव्य, वाणी का विषय नहीं है। पांचवा जो भंग है स्याद अस्ति अवक्तव्य, कथनचित मैं बाहर नहीं अंदर खड़ा हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ, वाणी का विषय नहीं है। स्याद नास्ति अवक्तव्य, कथनचित मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर नहीं खड़ा हूँ, पर मैं बोल नहीं सकता हूँ। स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, कथनचित मैं अंदर भी हूँ, कथनचित मैं बाहर भी हूँ, पर मैं बोल नहीं सकता, वाणी से कह नहीं सकता। तो इस प्रकार से ये सप्त भंग बनते हैं। सात की जो संख्या है वो फुल संख्या है। सात ही वार होते हैं, आठवां वार नहीं होता। मंगलवार, बुधवार आदि सात ही होते हैं, आठ नहीं होते हैं। सप्त नरक होते हैं, सप्त तत्व होते हैं। आठवां नाम का कोई तत्व नहीं है, सप्त तत्व सब कुछ इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखें कि ये भगवान की जो वाणी है उसको समझने के लिए, एक ही वस्तु को समझने के लिए हम सात प्रकार से कैसे समझ सकते हैं, उसी को ही आचार्य भगवान ने सप्त भंग कहा है। नमोस्तु आचार्य श्री। मगन जैन आष्टा से अपनी शंका रख रहे हैं कि लोकांतिक देवों में संयम का पालन किस प्रकार घटित होता है? लौकांतिक देवों में ब्रह्मचर्य की अपेक्षा से तो आप कह सकते हैं, लेकिन गुणस्थान की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि गुणस्थान तो उनका चतुर्थ गुणस्थान ही होता है, और चौथा गुणस्थान जो है वो नियम से असंयम का ही होता है, संयम का नहीं हो सकता। तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि है वो भी मात्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तो उसे हम संयमी नहीं कह सकते, पर उपचार से कह सकते हैं कि ये शीलवान है। और लौकांतिक देव वैसे भी ब्रह्मचारी होते हैं, उनकी देवियाँ तो होती नहीं हैं, तो वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अर्थात मन में भी किसी प्रकार की काम सेवन के भाव अपने मन में प्रकट नहीं करते हैं। तो इस अपेक्षा से उपचार से मात्र शील के प्रभाव मात्र से उसे संयमी की उनको अपन क्या है गणना कर सकते हैं। लेकिन गुणस्थान की अपेक्षा से देखा जाए तो वह संयमी है, क्योंकि अपनी वो इच्छाओं को नहीं रोक सकते हैं, भोजन संबंधी, भूख संबंधी, प्यास संबंधी। जिस समय भी उनको इच्छा होगी और वह अमृत आदि उनके झरता है, तो इस प्रकार से वो असंयमी ही कहलाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। अंकित पुरवाल सारंगपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं कि पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य और सातिशय पुण्य किसे कहते हैं?
पापानुबंधी पुण्य। पहला, पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध करना, अर्थात पाप का बंध बांधना। पुण्य का उदय चल रहा है, आपको मनुष्य भाव मिला, शरीर के अंग आदि सब मिल गए, वैभव संपत्ति सब पुण्य के उदय से आपको प्राप्त हो गई, और उसे पाकर के आपका मन जो है वह दूषित हो गया और आप गलत कार्य में लग गए। आप पाप का अनुबंध करने लगे, मांस मदिरा आदि सेवन करने लगे, शराब पीने लगे, नशे आदि करने लगे, गलत कार्य करने लगे, गलत व्यापार करने लगे। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, पुण्य का उदय तो हुआ, लेकिन उस पुण्य के उदय में आप पाप का अनुबंध करने लगे, पहली बात। दूसरी बात आपने पूछा, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय में और पुण्य बांधना, ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। पुण्य के उदय से आपको सब कुछ प्राप्त है, और आप उस पुण्य के उदय में दान आदि कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, जीवों की रक्षा आदि करते हैं, दया आदि का परिणाम रखते हैं, करुणा भाव है आपके अंदर। तो इस प्रकार से आप जो अच्छे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, आप अधर्म नहीं कर रहे, आप पाप वाले कार्य नहीं कर रहे हैं जिसमें बहुत हिंसा होती हो, बहुत जीवों का मरण आदि होता हो। तो इस प्रकार से ये पापानुबंधी पुण्य है कि पुण्य के उदय में आप पुण्य का ही बंध बांधें, तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। और सातिशय जो पुण्य है वो सम्यक दर्शन पूर्वक जो हम व्रत आदि धारण करते हैं, चारित्र धारण करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे लिए सातिशय पुण्य का बंध बनता है। सातिशय मतलब अतिशय सहित, जो हमें मोक्ष मार्ग में कारण बने। सम्यक दर्शन तो हो गया, पर सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक चारित्र को धारण करके हम अनुव्रतों को, महाव्रतों को धारण करते हैं, और उसमें जो हमारा पुण्य का बंध बनता है वो सातिशय पुण्य कहलाता है, जो हमें मोक्ष का कारण बनता है, परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है, और मोक्ष के साधन इकट्ठे होते हैं, जिससे हम शीघ्रता से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। चिराग जैन मॉडल टाउन से अपनी शंका रख रहे हैं कि अगर हम सही हों फिर भी हमें गलत बताया जाए तो इसमें हमारे कौन से कर्म का उदय है? नाम कर्म की प्रगति में एक यश कीर्ति और एक अयश कीर्ति नाम की प्रगति होती है। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो हम गलत करते हैं तो भी हमें लोग सही ठहराते हैं, और जब अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो हम सही भी करते हैं तो लोग उसे गलत कहते हैं कि ये गलत कर रहा है। जबकि हम सही हैं तो आप अपने अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय समझें, जिसके कारण हम अच्छे से अच्छा सोचते हैं, अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, तब भी संसार उसको बुरा ही ठहराता है। ये हमारे ही अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। समता भाव से इसे सहन करें। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।